जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम, महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम, वेद व्यास जी को प्रणाम, तमाम संतों को, महंतों को, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। महर्षि पतंजलि के द्वारा ये जो हमें व्याधि स्त्यान इत्यादि का, ये स्त्यान होता है निर्जीवता, स्त्यान होता है अकर्मण्यता, स्त्यान होता है प्रवृत्ति नहीं होने का स्वभाव। ये निर्जीवता होती क्या है? एक व्यक्ति के जीवन में जीवन है, फिर भी वह निष्प्राण है। बहुत सरल सहज उदाहरण आपको दे सकते हैं। खेत से मूली को उखाड़ो, ओह धो लो उसको, उसका कंद कितना सुंदर सफेद है, हरे हरे बड़े पत्ते हैं, उठा करके घंटा भर धूप में रख दो, मुरझा जाएगा। मूली तो है, निष्प्राण हो गई है। हमारा जीवन में शरीर है, किंतु हम निष्प्राण हो गए। ऊर्जा नहीं है, आंखों में रोशनी नहीं है, त्वचा में सौंदर्य नहीं है, कोई कार्य करने के लिए रुचि नहीं है। एक बोरी पड़ी है, ऐसा पड़े रहते हैं। क्यों? वजह क्या है? क्या भोजन करते नहीं? हाँ करते हैं। फिर क्या करते हैं? नशा करके सो जाते हैं। अभी यहाँ ये कथा चालू करने के पहले ही हम बात कर रहे थे। एक वृद्ध माता है, दिन भर बैठ करके पैसा मांगती है, दिन भर। लोग देते भी हैं, खाने का भी देते हैं। हम उनके घर में चले गए, बताओ, क्योंकि वो रिक्शा में आती है, रिक्शा में जाती है और रास्ते में बैठ करके भीख मांगती है। उन्होंने कहा कि पति और पत्नी हैं, दोनों घर छोड़कर चले गए हैं। उनकी 4 बेटियों को मेरे पास छोड़ गए। हफ्ता 10 दिन में लड़का आता है, मुझे मार पीट करके सारे पैसे लेके चला जाता है। क्या करता है? दारू पीता है। ये होता है स्त्यान, अकर्मण्यता। तुम अपने जीवन को सावध नहीं रख सकते, दूसरे के जीवन को भी बर्बाद करते हो, क्योंकि तुम्हारे अकर्मण्यता से। आपके पास तमाम सुविधाएं हैं, संपदा है। ओमकार को जप करो। श्री वर्चस्व आयुष्य आरोग्य मां विधा अछोगमानम महीयते धान्यम धनम पशु बहुपुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घम आयुः। Nothing will be lacking in you. You will be a new man with a new light, power and wisdom. The vim and vigor, the vigilance and diligence. जैसे फौजी खड़ा रहता है, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी, उसका टर्न आउट कैसा रहता है? 6 फीट और 2 इंच ऊंचा, ऊपर सिर में तुरा, ऐसे पांव उठाता है, मुझ को ऊपर तक रखता है,
कभी वो अकर्मण्य नहीं होता है ना। आजकल तो बायोनेट चली गई है, बंदूक के सामने होती थी, अब तो LMG ही है। नहीं तो जब हम लोग पढ़ते थे NCC में, हमको बायोनेट फाइटिंग सिखाया जाता था। चार्ज ऐसे करते थे, वो एक रेती का बोरी होता था बालू का, उसमें मारने के लिए चार्ज। वो हौसला होना चाहिए चार्ज के लिए, फुर्ती होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए। ऊर्जा नहीं है, नहीं है। हाथ में पाँव में जोर नहीं है, आंखें मुरझाई हुई हैं। होने की वजह क्या है? वजह यही है कि काफी समय हम बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, किंतु उसको अपने जीवन में अभ्यास नहीं करते। एक होती है थियरी, एक होता है प्रैक्टिकल। आप ऊर्जा की बात करते हो, मैं क्या बताऊं, हमारे गुरु महाराज की आज्ञा से अभी 50 वर्ष हो गए हमको योगाभ्यास सिखाते सिखाते। हमने कई योग शिक्षकों को देखा है, मुझे क्षमा करे, गिलहरी का जैसा चेहरा होता है। न वो सीधे खड़े रह सकते हैं, न सीधे बैठ सकते हैं, दुनिया भर की बीमारी रहती है। ऐसे ही लोग जो है, प्राकृतिक चिकित्सा वाले लोग भी ऐसे हैं। हाँ, वो कार्डियोलॉजी के बारे में जो ट्रीटमेंट करने वाले लोग, बड़े बड़े लोग हैं, वो ऐसे हैं, लाइफलेस। क्यों होता है? क्योंकि वो उनका सारा जीवन थियोरी थियोरी थियोरी, प्रैक्टिकल नहीं है ना। ऐसा नहीं कि उनको भोजन नहीं है, हाँ उनकी पत्नी भी है, उनके परिवार भी है, गाड़ी भी है, बंगलो भी है, सब कुछ है, किंतु जीवन नहीं है, अकर्मण्यता है, स्त्यान है। बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक बार ओम के हाथ थाम लो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, जो अनन्य चिंता करता है मेरी, किसकी? ओमकार की। ये जनाः, जो लोग पर्युपासते, उपासते नहीं, परि लगाया है, अच्छे से मेरी साधना करते, अच्छे से मेरा जप करते, अच्छे से मेरा चिंतन करते, मुझको समझते हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां, उनको, नित्ययुक्ता नाम, जो मेरी ओमकार साधना से जुड़े रहते हैं, मैं उनकी रक्षा करता हूँ। उनके मन की रक्षा करते हैं, मन की सोच की रक्षा करते हैं, मन के विचारों की रक्षा करते हैं, उनको आक्रांता नहीं होने देते। नहीं, उनमें राग नहीं होता है, उनमें क्लेश नहीं होता है, उसमें द्वेष नहीं होता है। उनके चेहरे पर सौंदर्य, कैसा सौंदर्य? क्योंकि इनकी ऊर्जा ही नहीं है उसके जीवन में। क्या करो क्या? देखिए, ध्यान दो। हमारे योगाभ्यास में हम सबसे पहले एक बात सिखाते हैं, कैसे खड़े रहना है। एड़ी और पंजा दोनों मुला हुआ, और बाद में पंजा थोड़ा खोल दो 30 डिग्री। हाथों की मुट्ठी मत बंद करो, साथ में रखो, आंखें बंद करके कुछ क्षण खड़े हो जाओ। गुस्सा शांत हो जाएगा। आप मान लीजिए कार में जा रहे हैं, आप बस में जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, बाहर भी देखते रहे, कांच से बाहर देख रहे। कुछ लोग तो खिड़की ही जाते हैं बाहर देखने के लिए, कौन सा गांव आया, कौन सा गांव गया, सिनेमा के कितने बोर्ड हैं, छोले भटूरे की दुकान कहाँ है, कुल्फी वाला कहाँ है। बाहर देखते रहते हो, आंखें खुली हैं, थक जाती हैं आंखें आपकी। आंखें थकने से आपके कान भी गुनगुनाएंगे और मन भी इसमें कोहरा छा जाएगा। ट्रेन में जाओ, को पता है, फ्लाइट में जब जाते हैं तो उसमें आंख पर बांधने की एक पट्टी दी जाती है।
मेरा तो दुर्भाग्य है कि हमको कभी विदेश जाने के लिए वो इकोनॉमी में नहीं गए। हमेशा जो लोग बुलाते हैं वो जो टिकट देते हैं, हाँ, तो बिजनेस क्लास में गए, दे देते हैं, आँख में पट्टी बांध के रखो, कौन आया कौन गया, आए जाए हमें क्या मतलब है, कीप क्वाइट। गुरु महाराज कहते हैं MYOB, माइंड योर ओन बिजनेस। ये इधर देखना उधर देखना, आंखों को बंद करके बैठने के अभ्यास करो। सुखासन पद्मासन में, सिद्धासन में हाथ यूं करके रखने का, बैठने का अभ्यास करो। आपके सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वह संतुलित रहेगा, मन विचलित नहीं होगा, मन में स्फूर्ति रहेगी, मन में ऊर्जा रहेगी, मन में चेतना रहेगी, मन में देदीप्या रहेगी। आपके अंदर में इतनी स्फूर्ति है कि पहाड़ को उठा लें। ये नहीं है कि आप हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, नहीं, किंतु कभी प्रमाद नहीं होगा, अकर्मण्यता नहीं होगी, निर्जीवता नहीं होगी। बहुत जरूरी है अशांति से बैठना सीखे। ये देखिए योगी लोग हैं, हमेशा शांत बैठते हैं। They don't waste their energy in idle gossiping and scandal backbitings. ये बड़े बड़े कथाकार लोग हैं ना, वो 4 घंटा कथा करते हैं, बाद में किसी से बात ही नहीं करते, चुप रहते हैं। क्यों? हमारी ऊर्जा, बात करना है तो हमारी वाणी से हमारी ऊर्जा का व्यय होता है। हम आपको कल परसों कह चुके हैं कि हमारी ऊर्जा 2 जगह व्यय होती है। जिसने जीव को जीता उसने जगत को जीता, कहा आपको। जीव है वह क्या इंद्रिय है? रस इंद्रिय है। और रस इंद्रिय जो है, वो रस इंद्रिय केवल मात्र जीव नहीं है, हमारी जनन इंद्रिय भी रस इंद्रिय है। हमारे खाने में पीने में अगर हमने संयम रखते हैं, बोलने में संयम रखते हैं, तो हमारी जनन इंद्रिय पर भी संयम रहेगा। देखिए ध्यान दें, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय, वैसे कुल मिला करके 10 इंद्रियां नहीं है, 9 ही है। क्योंकि जो जीव है वो हमारी ज्ञानेंद्रिय भी है, हमारी कर्मेंद्रिय भी है। कर्मेंद्रिय से वो क्या करती है? बोलती है। ज्ञानेंद्रिय से स्वाद करती है। जीव को संयम करो, अनर्गल बातों में, डोंट वेस्ट योर एनर्जी इन आइडल गॉसिपिंग एंड स्कैंडल बैकबाइटिंग्स। कौन आया था? लेट एनीवन कम एंड गो, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? नीचे तुम क्यों खड़े हो? अरे नीचे पब्लिक रास्ता है, आपको क्या तकलीफ है? किंतु उसके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। जो आदमी देख नहीं सकता है वो देखना चाहता है। क्या था? कौन आया था? जो सुनता नहीं है वो सुनना चाहता है। वो क्या कह रहा था, क्या बोल, वो हमेशा समझता है कि मेरे बारे में बात हो रही है। बड़ी मुश्किल है, यही अकर्मण्यता है। इसलिए होता क्या है कि मुश्किल ये होती है कि जब हम अपने आप को ही नहीं समझ सकते हैं, तो दुनिया के बीच में आप कैसे सुख संपत्ति से, शांति से रह पाएंगे? क्या चाहिए आपको? आपको अंदर से एक भीतरी चेतना चाहिए, जिसको कहते हैं गुरु। गुकारंधकारश्च रुकार तन्निरोधक अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान नाम के अंधकार को दूर करने के लिए क्या कहा है कि ज्ञान के अंजन को आंख में डाल करके, जिसने मेरे को ज्ञान दिया है वह गुरु है, उसको मैं प्रणाम करता हूं। एक कथा सुनाएंगे आपको। एक गांव में किसी एक युवक की विवाह होने वाला था। सामने वाले ससुराल वाले पक्षों ने कहा सभी युवक लोग ही आएंगे, आपके साथ युवतियां भी आ सकती हैं, किंतु कोई वृद्ध नहीं आना चाहिए। किसी भी मतलब से वृद्ध को नहीं आना चाहिए। अभी क्या हुआ? वृद्ध को जब नहीं आना ऐसा कहा तो ठीक ही है भाई, हम लोग शादी करने, बूढ़े वालों का काम क्या है, वहाँ खाली खा खा करते रहेंगे, रखो घर में। एक बूढ़े बाबा ने कहा मैं तो जाऊंगा। वो क्या थे? वो नाना थे। नाना बोले ना ना ना, मैं जाऊंगा।
बड़ी मुश्किल से कहा चुप से आप बैठ जाओ। कहा डिक्की में बैठ जाओ, बैठा दिए। वहाँ शादी वादी हो गई, फेरे हो गए। आप बोले डोली नहीं चलेगी, क्यों? बोले हमारे गांव के पीछे एक नदी बहती है, उस नदी को जल से भर दो, वो जल से दूध से भर दो, नदी को दूध से भर दो, हम डोली उठाने देंगे। अब लोग सिर खुजलाए, दूध से कैसे भरेगी? कितना छटपटाए, कुछ सोच नहीं, तब वापस जाने लगे। वो बूढ़े नाना अंदर से बोले क्या बात है, डोली कहाँ है? बोले बाबा जी क्या करें, आप बैठे इसलिए आप सुकन हो गया। बोल तो सही क्या है? वो बोलते हैं हमारे पीछे जो नदी है ना, उस नदी को आप दूध से भरो। तो उसमें क्या बड़ी बात है, छोटी बात है, जाके बोल दो हमारे पास दूध तो बहुत है, नदी को आप खाली कर दो, हम दूध से भर देंगे। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। गुरु हमारे तन मन धन है, गुरु हमारे प्राण, सारे विश्व का वो ही दाता नारायण भगवान। हमारे गुजरात में गुरु के प्रति जो निष्ठा, अकर्मण्यता के अंदर में कर्म करना है, गुरु के पास में जाके बैठना पड़ेगा। आदरणीय श्री रास बिहारी देसाई जी अहमदाबाद गुजरात के एक अच्छे सुगम संगीत करने वाले एक कलाकार रहे, पूज्य कलाकार रहे। वो दैवी संपदा के धनी थे, पवित्र चरित्र थे। उनकी मृत्यु हुई उसी दिन, वो जिस एरिया में थे उस स्क्वायर को श्री रास बिहारी देसाई चौक नाम दे दिया गया। इतनी उसको कोई विरोध भी नहीं किया पार्टी ने, इतने सज्जन। वो हमेशा कहते थे, अपने गानों में कहते थे कि एक दिन एक घर की नवविवाहिता वधू है, कुएं में पानी भरने गई थी। उस समय एक साधु का आगमन हुआ। बोले माते मुझे थोड़ा जल पिलाओ। उसने पानी का घड़ा भरा, लो बाबा जी पिए। बाबा ने ऊपर देखा, तुम्हारे गले में कोई कंठी नहीं है? ना बाबा जी। तुम्हारा गुरु कौन है? मेरा गुरु कोई नहीं है। जब तुम्हारा गुरु नहीं है, तुम्हारे हाथ से हम जल नहीं पिएंगे। बाबा जी आप ही हमारे गुरु बनो, हमारे गांव में आए हो, बिना पानी पिए साधु कैसे जा सकता है? उस साधु ने उसके गले में कंठी बांध दी, गुरु मंत्र दे दिया। महिला ने फिर से पानी निकाला, साधु ने पिया। अब सिर के ऊपर में 1 2 3 घड़े रख करके, या एक और घड़ा रख करके जब घर में आई, दरवाजा खोलने के लिए कहा। सास ने दरवाजा खोला, ये कंठी कहाँ से बांध के लाई हो? मेरे गुरु ने मुझे दी है। क्यों दी? तुमने गुरु क्यों बनाए? बोले वो पानी पीना चाहता था। कहीं तुम्हारे गुरु नहीं है तो मैं पानी नहीं पिए तो ना पिए, हमें कंठी बांधने की क्या अवस्था है? कंठी तोड़ बाद में अंदर आ। माँ मैं कंठी तो नहीं तोड़ूंगी, तो घर में नहीं आने देंगे, तो घड़ा रख दिया। मुझे क्षमा करे, मैं मेरे गुरु की कंठी नहीं तोड़ूंगी। गुरु में हमारी इतनी भक्ति चाहिए। गुरु हमारी अकर्मण्यता को दूर करेंगे। गुरु जानते हैं इस ध्यान होता क्या है, ध्यान की वजह क्या है, ये मन की विटंबना है। उसको क्या कहेंगे? गुरु मंत्र देंगे, उस मंत्र को जपिए। फिर से कहा आपको सिद्धासन सुखासन में बैठो, पद्मासन में बैठो। एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव रहेगा, रक्त परिभ्रमण कम हो जाएगा। उंगलियां मिली रहेंगी, रक्त परिभ्रमण नाभि के नीचे कम होगा, वो आपकी चेतना में आ जाएगा। और चेतना में आया हुआ जो रक्त है वही आपके जीवन के लिए एक नई चेतना बनेगा। क्या करना है इस ध्यान के लिए? एक ऊर्जा चाहिए, एक चेतना चाहिए, एक स्फूर्ति चाहिए, ये सुसुप्ति नहीं चाहिए, मृतदेह के माफिक नहीं चाहिए, अकर्मण्यता नहीं चाहिए। ध्यान तो यही होता है, जागृत हो जाए, पूरा भोजन करे, पूरी निद्रा करे, पूरी कसरत भी करे, अच्छे लोगों के साथ में रहे, बिनु सत्संग विवेक न होई, तब जाकर के आपकी ये ध्यान है उसकी मुक्ति होगी। ध्यान की मुक्ति संभव है, कब है? कि जब हमारे जीवन में हम अपने आप को परम चेतना के साथ नहीं जोड़ते हैं। कैसे जोड़ा जाए? ये क्या कहा कि संग और असंग का दोनों का भेद जानना चाहिए। ध्यान के लिए एक होता है संग, एक सत्संग, एक है कुसंग, ये 3 है। ध्यान लोभ से भी उत्पन्न होता है। हमारे आदरणीय
ब्रह्मलीन श्री स्वामी देवानंद जी महाराज ऋषिकेश से कलकत्ता जाने के लिए ऋषिकेश कलकत्ता की कंपार्टमेंट में बैठे। वो ट्रेन चलने के पेड़ एक और सज्जन आए, बहुत बड़ा बक्सा लेकर के आए। वो पटरी के बीच में उन्होंने वो सेकंड क्लास 3 टायर में उधर रख दिया। बाबा जी कहाँ जाएंगे? कलकत्ता। ठीक है मैं भी जाऊंगा, आप इस पर पाँव रख सकते हो, आपत्ति नहीं। थोड़ी देर में वो अखबार लाया, कुछ केले लाया, कुछ आता रहा जाता रहा। फिर बोले कि मेरा दोस्त के पास बैठा हूँ, हरिद्वार में आया, फिर देख लिया बक्सा है कि नहीं। बाबा जी आप तो हैं कलकत्ता, बक्सा रहेगा, कोई चिंता नहीं। फिर आया ही नहीं, वो कलकत्ते तक नहीं आया। पूज्य पास श्रीमद स्वामी देवानंद जी महाराज हैं, वो ऋषिकेश से गए थे। हम हैदराबाद से आए थे कलकत्ता, हम लोगों को मिलकर के हामिरागासी जाना था। देखा कुछ हला हो रहा है, कोलाहल हो रहा है, क्यों हुआ? ये हुआ, उस बक्सा को लेने कोई नहीं आए। किसी एक लोभी आदमी ने देखा बक्सा नहीं ले गया, कुली को बुला करके बक्सा उठवाया। जब बक्सा उठवाया और टिकट चेकर ने कहा इतना बड़ा बक्सा है, वजन करवाए? बोले नहीं करवाए। क्यों नहीं करवाए? मेरा घर का सामान दिखाओ। अब चाबी हो तो दिखाए। हथौड़ी से ताला तोड़ा गया, उसमें एक मुर्दा था। यही अकर्मण्यता है, यही स्त्यान है, ये गुरु नहीं होने से ऐसे होता है, ये कुसंग है, यह लोभ है। हमारे महर्षि पतंजलि कहते हैं सावधान, अपने जीवन में पवित्र चरित्र के लिए हम ओमकार का जप करें और अपने जीवन को मंगल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।